नमस्कार, मैं अंजना शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्यारो बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो इस प्रकार है। बीजेपी की पहली लिस्ट में मेवाड़ से 6 के नाम, इन सीटों पर हारी थी पार्टी। जाने चेहरों और सीटों का सियासी गणित। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में उदयपुर संभाग के वागड़ क्षेत्र के 5 और उदयपुर जिले की 1 सीट पर भी नामों की घोषणा की है। इन सीटों पर बीजेपी की पकड़ कमजोर मानी जाती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन विभाग द्वारा राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव की घोषणा करते ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के लागू होते ही भाजपा बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने उदयपुर संभाग की 6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इसमें 2 नए चेहरों को मौका दिया है, बाकी सीटों पर वरिष्ठों को आजमाया गया है। बीजेपी उदयपुर संभाग के वागड़ क्षेत्र की 5 और उदयपुर जिले की 1 सीट पर नामों की घोषणा की है। इन सीटों पर भाजपा की पकड़ कमजोर मानी जाती है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सभी 6 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 84 और सागवाड़ा विधानसभा से बीटीपी के विधायक बने थे। वहीं डूंगरपुर बागी दौरा पर कांग्रेस और कुशलगढ़ सीट से निर्दलीय विधायक बना, जिसने कांग्रेस को समर्थन दिया। वहीं उदयपुर जिले की खेरवाड़ा विधानसभा, जहां कांग्रेस का विधायक है, बीजेपी की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें उदयपुर की खेरवाड़ा विधानसभा सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता नानालाल आहारी को यहां से एक बार फिर मौका दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 2003 से नानालाल आहारी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। 84 सीट से सुशील कटारा को टिकट। नानालाल आहारी के सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दयाराम परमार हैं। इस सीट पर राजस्थान की सरकार की तरह ही बदलाव होते हैं। यहाँ हुए 4 चुनाव में दोनों आमने सामने हुए, जिसमें 2 बार दोनों जीते। इसी तरह डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी ने सुशील कटारा को मैदान में उतारा है। कटारा बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। वो इसी सीट पर पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बीजेपी विधायक राजकुमार रोत से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने आदिवासी समाज के नेतृत्व में भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई है। कुशलगढ़ विधानसभा से भीमा डामोर को फिर मौका। वहीं बीजेपी ने कुशलगढ़ विधानसभा से भीमा डामोर को फिर मौका दिया है। डामोर 2018 चुनाव में भी इसी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे। भीमा डामोर को 2018 के चुनाव में यहां निर्दलीय रमिला खड़िया से हार का सामना करना पड़ा था। रमिला खड़िया ने कांग्रेस को समर्थन दिया और सीएम अशोक गहलोत की करीबी भी मानी जाती है। वहीं बीजेपी ने बागी दौरा विधानसभा सीट से इस बार नए चेहरे के रूप में महिला को उतारा है। यहां से कृष्णा कटारा को मौका दिया गया है। यहां से पिछले 3 बार से लगातार महेंद्रजीत सिंह मालवीय जीतते आ रहे हैं। वे राज्य सरकार के इस कार्यकाल में मंत्री थे और अभी CWUC में सदस्य हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।